pakai selalu betul. Pakai selalu betul mana sana. ऊपर लोग बड़े निजाम ये आज से नहीं 60-70 साल से ये चल रहा है जब से ये बना रहे 70 साल हो गए जब से हमारे यहाँ भी आए अभी तरह खड़ा तो दोस्तों कल के प्रोग्राम के बारे में क्या इनकी प्लानिंग है और कल किस टाइम पे आप सभी जो इस त्यौहार में शरीक होना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो कल के प्रोग्राम के बारे में किस टाइम पे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, किस टाइम पे लोगों को नई अनाज मंडी के अंदर दहन के लिए पहुंचना है, ये सभी इनसे जान लेते हैं वो क्या करें। कल का हमारे जो कार्यक्रम है रामा क्लब से 1 बजे हमारी झांकियाँ चलेंगी यहाँ से, और संगत वगैरह जो कीर्तन वगैरह करते चरते बाज़ार से निकलते हुए जगह जगह छोटा मोटा स्टॉल भी लगा रखे हैं सेवा में, उसमें ये झांकियाँ चलती हुई हमारी 5 बजे वहाँ ग्राउंड में पहुँचेंगे, दशहरा ग्राउंड अनाज मंडी के अंदर। वहाँ 1 घंटा हमारा वो चलेगा, जो होता है राउंड वगैरह जो भी है अपना परिक्रमा करते हैं जो, उसके बाद 6 बजे को इसका अग्निदहन होगा। उसके बाद पूरा नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज यहां पर मूर्ख मंडल जो है उसके अंदर मेरा आ जाना हुआ है। पूरा का पूरा इतिहास, मूर्ख मंडल का इतिहास क्या रहा है, अब इसको पंजाबी रामा क्लब के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे क्या कारण रहा, किस कारण से मूर्ख मंडल नाम पड़ा था और यहाँ पर आने का कारण, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, कल जो है यहाँ पर विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज रामनवमी भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। तो आज यहाँ पर आने का क्या कारण रहा है, ये जो कलाकार आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये जो रावण जो दहन कल किया जाएगा उसके रिगार्डिंग ये पिछले 15 दिन से लगातार सेवा में लगे हैं। और ख़ास बात ये है कि निःशुल्क ये सेवा कर रहे हैं, पिछले 60 सालों से कंटिन्यूटी के साथ ये लगे हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कोरोना की महामारी आई थी, बीच में उस कारण से बंद हो गया था। तो अब ये जो कलाकार है इनकी एज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके पिताजी इस काम को संभाला करते थे, अब ये संभाल रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम जो हमारे यहाँ पे मूर्ख मंडल के जो सदस्य हैं, प्रधान जी भी है यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। उनसे पहले एक कलाकार की कलाकारी के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए पहले तो क्या है? मोहनलाल। मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, आप ये बताइए कि जो ये इतना बड़ा हम सिस्टम देख रहे हैं, ये कितने फुट का आपने रावण तैयार किया है? ये 25 फुट का है जी। 25 फुट का है। और कितने दिनों से आप इस काम में लगे हुए हैं? ये हो गई 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन से आप लगे हुए, दिन रात आप इसमें काम कर रहे हैं? दिन रात कर रहे हैं। तो इस एज में आपको जरा सा भी मतलब ये थकान महसूस वगैरह कुछ होती नहीं? ऐसा क्या है कि मतलब, और ये भी सुनने में आया कि बिल्कुल निःशुल्क भाव से आप लगे हुए हैं? अंदर से भावना है। हमारे पिताजी काम करा करते हैं, दादाजी करा करते हैं, वो उसका नाम चलाने के लिए सेवा कर रहे हैं, भाई उनका नाम चलता रहे। तो अभी भी आप इसी का अभी भी लगे हुए हैं, तो कल तक ये तैयार हो जाएगा? बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कल तैयार हो जाएगा, सवेरे 6 बजे दे देंगे तैयार करके। अच्छा जी। और जिस क्लब के अंदर अब हम आए हुए हैं, ये मूर्ख मंडल के नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा सा मूर्ख मंडल इसको क्यों नाम दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? मूर्ख मंडल ऐसा है जी, हम पाकिस्तान से आए ना। अच्छा जी। तो रामलीला खेलने लगे मेरे बुजुर्ग, तो उन्होंने सोचा भाई क्या नाम रखें। अब वो सारे हम उम्र थे, मजाक करने लगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उसमें कोई मेरे बड़े का भी मूर्ख था, उन्होंने कहा यार तू मूर्ख है, इसका मूर्ख मंडल नाम रखो। अच्छा। इसलिए मूर्ख मंडल बढ़ गया। अच्छा, तो ये इतिहास रहा है। तो बड़ा ही छोटा सा लेकिन रोचक तथ्य रहा। बुजुर्ग जो थे वो बैठे हुए थे, रामलीला का प्लान किया कि रामलीला की जाए इस ग्राउंड के अंदर, और अचानक करते करते किसी ने कहा कि रामलीला तुम सबके सब मूर्ख हो, और इस मंडल का नाम मूर्ख मंडल नाम पड़ गया। तो ये है कलाकार हमारे साथ जिन्होंने बताया कि, और लगे हुए हैं बिना किसी, आप कोई चार्ज वगैरह इस चीज़ के लिए लेते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, जो पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, बस उसका नाम चलाने के लिए, बस बिल्कुल नाम चलता रहे। वो भी नहीं कभी लिया, उन्होंने नहीं लिया था कभी। हाँ दोस्तों, इनके पिताजी करते थे। सनातन धर्म को बचाने के लिए जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है वो लगातार अभी तक भी कंटिन्यूटी के साथ जारी है। अब मैं आता हूँ, अभी
ये क्लब के सदस्य बैठे हुए, प्रधान जी बैठे हुए, पूरा का पूरा फैमिली जो तैयार आपके सामने आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा का पूरा परिवार है। और भी काफ़ी सदस्य जो आ नहीं सके, तो इनसे बात कर लेता हूँ। इनका क्या कहना है कि कितने सालों से लगे हुए हैं और आगे क्या प्रोसेसिंग है, कब तक ये लगे रहेंगे। तो हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपसे ही बात कर लेते हैं। राजेश कुमार, ये मोहन लाल जी हैं, 10 साल पहले बीमार हुए थे हॉस्पिटल में। ऐसे समझो मैं गया, इनको पता है। इसने यही दुआ मांगी थी, हे भगवान मेरे को जिंदा कर दे, जब तक मैं जिंदा रहूँगा सेवा करूँगा रामा कलब की। तो तब से उसी भाव से लगे हुए हैं। तो कभी आपके मन में नहीं आया कि ये फ्री में निःशुल्क लगे हुए हैं, सेवा निःशुल्क? बिल्कुल तो आपने बिल्कुल कभी इनको नहीं कोशिश की कि भाई इनका हमें मान सम्मान करना चाहिए कुछ? नहीं, अपनी तरफ से देते हैं, मना करते हैं, हम अपनी तरफ से बनवा रखा है कि मान सम्मान देते हैं सिर्फ। दोस्तों ये बता देता हूँ कि ये कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती इनको मान सम्मान करने के लिए मनाते। उसके बाद जब भी आता हूँ सबसे पहले इसको नहीं मिलता, मैं कहा जय हो देश राज की, सबसे पहले पूछो उनको कहता हूँ, इनके पिताजी जो फिर राम राम करता हूँ उनके साथ। ये पिताजी। तो दोस्तों जैसे संस्कार परिवार से मिलते हैं, वैसे ही कंटिन्यूटी के साथ उनके जो बेटे हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इनके भी जो पुत्र हैं वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जोगिंदर जी भी, उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जोगिंदर जी, आप यहाँ पे आए हैं, सामाजिक रूप से आप वैसे भी सेवा में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा बताइए अपने क्लब के बारे में। मैं लगभग 15 से 17-18 साल हो गए हैं। ये रामा क्लब पहले मुंजाल साहब ही चला रहे थे, अब भी यही चला रहे हैं। जो ये मार्गदर्शन करते हैं हम उनके ऊपर करिए, जो जितना हमारा हो सकता है हम उस कार्य को पूरी निभाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये परंपरा चलती आने लग रही है भाई, दशहरा रामलीला तो हमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है, जो मूर्ख मंडल के नाम से चलती थी किसी वजह से, किसी कारणों से। लेकिन दशहरा का जो पर्व है वो हमने भाई ना तो कभी सोचा मन में भाई हम इसको नहीं मनाते। ये सदा ही भावना से जुड़े हैं कि ये तो हमने मनाना है, चाहे हम रहें ना रहें, आगे हमारे बच्चे मनाते ही रहेंगे इसको। तो दोस्तों बस मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, महम शहर के अंदर एक टाउन है महम, उसके अंदर कंटिन्यूटी के साथ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये त्यौहार मनाता आया जा रहा है और इसकी क्लब के द्वारा मनाया आता जा रहा है। आगे मैं भविष्य में भी उम्मीद करूँगा कि ये क्लब इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कराता रहे, क्योंकि अगर इन्होंने ये बंद कर दिया तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आगे इस त्यौहार को मनाने के लिए। और अभी और भी है बुजुर्ग हमारे साथ, उनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भगत राम। आप कुछ, भगत राम जी हैं हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा तो ये कहना है जी, हम सदा से ही इकट्ठे, जो भाईचारा हमारा है, आज से नहीं, हम पीछे से आए ना, तो लंबे से हमारा तो लंबा था जरा मुल्तान, पीछे से आए इकट्ठे, हमारे बड़े परिवार थे इकट्ठे, एक ही जगह से आए हुए हैं। ये आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है कि 72 साल हमारे को कातक की फेरी और ये दशहरा, ये हमारा चलता रहा है। जो हमारी ये सारी फैमिली के वर्कर हैं, ये जो हमारे बड़े तो चले गए, हम उनके बच्चे बैठे, हमारा परिवार है। जिस तरह हम सारे हैं, लक्ष्मण दास साहन, श्री राम था, अमीर चंद थे, गिनोत्रा साहब और संतलाल छाबड़ा, ये सब हैं, श्री राम छाबड़ा, और बहुत परिवार थे जो हमारे बड़े बड़े, रेलन साहब थे, रीजनल भगवान दास, बहुत बड़े थे जो बड़े चले गए। अब छोटे जो इनके परिवार हैं, बतरे थे बहुत, बलदेव राज था, रामचंद्र साहब, बहुत बड़े थे जो यहाँ से आए थे, हम इकट्ठे मिल के पूरा फैमिली परिवार था। अब उनके बच्चे हैं जो आगे कर रहे हैं, जो हमारे आगे बच्चे हैं आने वाले भविष्य के लिए, उनको ये साथ हमने जोड़ रखा है। ये हमारे खुराना साहब हैं, ये बेटे बत्रा साहब हैं, जो ये सैगल साहब हैं, ये अपना रेलन साहब, कुकर साहब, सब परिवार इकट्ठे आए। उसी की बहुत खुशी होती है इनके साथ मिल के बैठने में, और आनंद भाव देख रहे हो आप, सब बढ़िया हो रहा है। तो ये हमारे साथ ही बड़ा खुशी मिलती है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हैं, हमारी परंपरा को, सनातन धर्म को बचाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो अब मैं बात करवाता हूँ आपकी जो प्रधान जी है, जिनके देख रेख में ये सब काम हो रहा है, और इनका इस बारे में क्या कहना है, और क्या कुछ इस कलाकार के बारे में, और इनके पिताजी भी जैसे संभालते आ रहे हैं, तो कैसे इनके मन में क्या कुछ आया, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं योगिंदर मुंजाल, इस संस्था को लगभग जैसे मैंने मेरे बचपन से संभाला, तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी और उनके साथी जो भी हैं, जिनके अब मेंबर हमारे साथ बैठे हैं, ये सभी लोग, हम इसको
एक संस्था ना मान के एक परिवार मान रहे हैं, क्योंकि जब से हमने ये शुरू किया है, जब से मैंने देखा है बचपन से, ये हम सभी एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी भावना भी इस संस्था के साथ, इन लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ी हुई है जैसे कि मेरा परिवार ही है। तो हम उसी हिसाब से बड़ी खुशी से बिना किसी स्वार्थ के हम काम कर रहे हैं और आगे हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भी यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं कि ये एक ऐसा त्यौहार है मैम चौबीसी में जिसमें सारे वर्ग के लोग, ना इसमें कोई वर्ग नहीं देखा जाता, कोई ये नहीं देखता कि ये किस जात का है, किस बरादरी का है, हर वर्ग के लोग इसमें बड़े जोश से शामिल होते हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि ये ऐसा पर्व होता रहना चाहिए और हमें इसको देख के हर बार खुशी होती है। धन्यवाद। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये पर्व मनाया जाता है, विजयदशमी का जो त्यौहार है। तो ये सारे के सारे क्लब के जितने भी सदस्य हैं, प्रधान जी है, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्या लगता है आप सभी को, जो ये त्यौहार मनाया जाता है, जो ये रावण को हम दहन करते हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर रावण दहन नहीं होता है और बुराई पर अच्छाई की तरह दिखाने के लिए ही ये त्यौहार मनाया जाता है। अब बात आती है कि आज के टाइम में जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, बुजुर्गों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो ये त्यौहार मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है कि बुराई जो है वो हम ख़त्म कर सकें। क्या लगता है आप सभी को कि ये सब त्यौहार मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बुराई है इंसानों के अंदर, जो जिस तरह के कुकर्म होते हैं आजकल, जिस तरह की घटनाएं होती है, क्या इससे रावण के दहन से लोगों को सीख नहीं लेनी चाहिए? तो प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये बात आपने बहुत अच्छी रखी। रावण के ऊपर विजय, श्री राम जी ने विजय पाई थी, इस वास्ते इसको रावण दहन किया जाता है। तो ये जो रावण दहन होता है, रावण लेकिन बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत ही विद्वान, लेकिन कुछ उसमें जो बुराइयां थी ना, उस बुराई के ऊपर राम जी ने उनको जीत पाई थी, जिसकी वजह से ये बुराइयां दूर करने का मतलब कि रावण दहन मनाया जाता है। क्योंकि आज के टाइम में तो जिस तरह की घटनाएं आज के समाज में छोटी छोटी बच्चों के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई है, उनको देखते हुए और आज के माहौल को देखते हुए उस रावण की तुलना की जाए तो रावण ने तो सीता माता को आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन आज के रावण को तो मेरे ख्याल से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जीते जी उनको जलाना चाहिए। इस तरह से बुराई का हम अंत कर पाएंगे। जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये एक शिक्षा है और शिक्षा यही है कि भाई बुराई का तो अंत होगा ही होगा, वो हम हर साल दिखाते हैं। अब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई ये तो नहीं है कि साक्षात कोई भगवान बैठे हैं, वहाँ तो एक मूर्ति है, लेकिन हमें वो रास्ता दिखाती है कि हम भगवान के पास उस मंदिर में जाने से माध्यम बन जाता है। तो यही माध्यम में हम हर साल दिखाते हैं कि ये बुराई अगर करोगे तो उसकी अंत यही होगा। तो उसी से ये संदेश है कि जो बुरा करने वाले हैं वो शायद वो अपनी नज़र बचाएं, बुराई से नज़र बचाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बात मैंने इस विषय के ऊपर ही प्रकाश डाला कि किस तरह से जो बुराई है, जो अंदर की बुराई है, उसको सबसे पहले बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम अंदर से उस बीमारी को, जो हमारे अंदर इस तरह की हीन भावनाएं जो लोगों को एक दूसरे को देख के हम अपने अंदर लेके आते हैं, और जिस तरह के हम कर्म आज के टाइम में कर रहे हैं, बुराई का अंत हमें अंदर से उस बुराई को ख़त्म करना है, तभी जाके ये त्यौहार हम अच्छे तरह से मना पाएंगे और समाज से बुराइयों को हम दूर कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूरी की पूरी मूर्ख मंडल की जिसको अब नाम दिया गया है पंजाबी रामा क्लब का। तो इनसे बात की, इन्होंने बताया किस तरह से इसका इतिहास रहा है और कल के प्रोग्राम के लिए जिस तरह से विजयदशमी का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, तो आप मैम शहर के लोगों से और आसपास के लोगों से मैं अपील करूंगा, इस प्रोग्राम में आप जो कि नई अनाज मंडी के अंदर दहन होगा, उसके अंदर आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने दिलों से इस बुराई को निकालने में आप समाज में अहम भूमिका निभाएं। तो मैं पूरी की पूरी टीम का एक बार फिर से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।